पिछले भाग में आप सबने सुना कि कार्तिक के सामने जब शिवांगी की सच्चाई आती है, कार्तिक को बहुत पछतावा होता है। वह अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। मानसी के झूठ का भी उसे पता चलता है। फिर मानसी को सबक सिखाता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है। कार्तिक को जब पता चलता है कि शिवांगी को बेटा हुआ है, तो वह अपनी माँ के साथ शिवांगी से मिलने उसके घर जाता है। वहाँ पर सुमित जी कहती है, अब आगे तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। तुमने मेरी बेटी पर अपनी गंदी सोच का कीचड़ उड़ेला था। यह बात न तो मैं कभी भूलूंगा, न ही किसी को भूलने दूंगा। रही बात मिलने की, तो शिवांगी आप लोगों की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। चलो माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, ये लोग मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। सिमरन जी कार्तिक से लिपट कर रोने लगी, तो संध्या जी की आंखें भर आई। माफ़ करे वो भी तुम्हें कार्तिक, तुमने माफ़ी के लायक कोई काम नहीं किया है। तुमने तो गुनाह किया है और गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती। आप सच कह रहे हैं सुमित जी। सिमरन जी बोली, कार्तिक ने गलती नहीं गुनाह किया है, पर एक बार मुझे मेरे पोते से मिल लेने दो। मैंने कहा ना आप लोगों से, शिवांगी यहाँ से जा चुकी है। कहाँ गई है वह मैं आपको नहीं बताऊंगा। जिस दिन मुझे लगेगा अब कार्तिक को सच में पछतावा है, उस दिन मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा। पर अभी आप लोग फिलहाल के लिए हमें अकेला छोड़ दे। सुमित जी ने कहा, चलो माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने काम ही ऐसा किया है, मुझे माफ़ी कहाँ से मिलेगी। सही कहा कार्तिक तुमने, तुम बार बार वही काम करते रहे जो नहीं करना चाहिए था। जब तुम्हें पहले ही मानसी से मिलने से रोका गया था तो तुम नहीं माने। केशव जी ने मना किया, सिमरन जी ने मना किया। शिवांगी बार बार इसी बात पर टूटकर बिखरती रही कि मानसी से मत मिलो, पर तुम नहीं माने। तुम्हारे सामने मानसी की सच्चाई तक आ गई, फिर भी तुम नहीं माने। उसने सुसाइड का झूठा नाटक किया तो फिर दौड़कर उसके पास पहुंच गए। हम कैसे विश्वास कर ले कि तुम सुधर गए हो। तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा है। क्या पता कल मानसी फिर कुछ ऐसा करे और तुम फिर उसके पास लौट जाओ। शिवांगी फिर से उसी दर्द में घिर जाए। जिस दिन हमें विश्वास होगा कि तुम सच में सुधर गए हो, तब हम सोचेंगे तुम्हें शिवांगी से मिलने दे या नहीं। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं तुम्हारे और मानसी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ। हाँ, मुझे भी जानना है, आप मानसी के बारे में इतना सब कैसे जानते हो। आपको कैसे पता मुझे मानसी की सच्चाई पता चल गई थी। हमें सब पता है कार्तिक, अगर पहले से ही हमने कान और आँख खुले रखे होते तो आज शिवांगी की यह हालत ना होती। तुम्हें क्या लगता है कार्तिक, मानसी ने सच में सुसाइड करने की कोशिश की थी? नहीं। यह वीडियो देखो कैसे डील कर रही है मानसी। सुमित जी मानसी और डॉक्टर निखिल की बातों का वीडियो दिखा रहे हैं। अब समझ में आया मानसी किस कदर तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। यह वीडियो गिरीश ने भेजा था। उसे पता था मानसी आसानी से चुप नहीं बैठेगी, कुछ न कुछ खुरापात तो करेगी। इसी कारण वह और आर्यन मानसी की हरकतों पर नज़र रखे थे। पर सुमित जी गिरीश के विषय में कुछ नहीं कहती है। यहाँ सबसे बड़ी गलती तो मेरी रही, जो मैंने शिवांगी की पढ़ाई पूरी नहीं होने दी और जल्दी ही उसकी शादी कर दी। काश मैंने इतनी जल्दबाजी नहीं की होती। शिवांगी को तुमसे बेहतर जीवन साथी मिला होता। चले जाओ यहाँ से कार्तिक। सिमरन जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया कर दोबारा यहाँ नहीं आइएगा। मुझे इस तरह आपको मना करना अच्छा नहीं लग रहा। आपको अपने पोते का मुँह यहाँ खींच लाया है। पता तो आपको बहुत दिन पहले ही चल गया था, पर एक बार भी फ़ोन कर शिवांगी का हाल जानने की कोशिश नहीं की।
आज फुर्सत मिली आपको। फिर कितना भी हो आप माँ है तो अपने बेटे का भला सोचेगी। आप सही कह रही है सुमित जी, इससे गलती हुई है और यह गलती कोई छोटी गलती नहीं है। कार्तिक को उसकी गलती की सज़ा तो मिलनी चाहिए। शिवांगी जहाँ भी रहे खुश रहे, उसको और उसके बच्चे को मेरा दिल से आशीर्वाद है। चलती हूँ बहन जी, सिमरन जी संध्या जी से बोली। सिमरन जी और कार्तिक वापस लौट जाते हैं। सिमरन जी के आंसू रुक नहीं रहे थे। चुप हो जाओ दीदी, बीमार हो जाओगी। हो जाने दे छोटी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था अपने बेटे का घर टूटते देखूंगी। कितने चाव से शिवांगी को बहू बना कर लाई थी, क्या पता था ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। शिवांगी अपनी चाची के साथ अपने बेटे क्रिश को टीका लगवाने गई थी। शिखा बच्चों की डॉक्टर थी तो बच्चों के लिए कुछ आवश्यक दवाई ले आई थी। यह इतनी सारी दवाई। शिवांगी, क्रिश ठीक तो है? हाँ दीदी, क्रिश ठीक है, शिखा बोली, पर बच्चों के लिए सफ़र लंबा है। क्रिश को कोई दिक्कत ना हो तो कुछ ज़रूरी दवाएं ले ली है बस, तब ठीक है। मैं तो घबरा गई, संध्या जी बोली। माँ, कुछ हुआ है क्या? शिवांगी ने पूछा। कहाँ? संध्या जी बोली। वो पापा पता नहीं किस सोच में बैठे हैं। उन्होंने अभी तक हम लोगों को देखा भी नहीं तो तुरंत क्रिश को ले जाते हैं। अरे वो ऑफिस का कोई फ़ोन आया था, तब से ही कुछ सोच रहे हैं। सब बढ़िया है बेटा, तू चिंता मत कर, संध्या जी हड़बड़ा कर बोली। शिखा ने संध्या जी के चेहरे के भाव पढ़ लिए। दीदी, सिर दर्द हो रहा है, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियोगी? अरे तू बैठ, मैं बना कर लाई। संध्या जी रसोई में चली गई। पीछे पीछे शिखा भी रसोई घर में पहुँच गई। दीदी, सच सच बताइए क्या हुआ? आप भी परेशान दिख रही हो, कुछ तो हुआ है। संध्या जी शिखा को सब बता देती है। आप चिंता मत करो दीदी, सब अच्छा होगा। कल सुबह ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। शिवांगी के सब दुख यहीं रह जाएंगे। शिवांगी अब एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही है। अब जो वापस आएगी तो एक नई शिवांगी, जो जिंदगी की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने की हिम्मत रखती होगी। जानती हूँ शिखा, मैंने शिवांगी को जन्म दिया है, पर प्यार तुमने मुझसे कहीं ज़्यादा उसको दिया है। रात को सब खाना खाकर सोने चले गए। सुमित जी, एक बात पूछूं? हाँ संध्या, पूछो ना। आपने सिमरन बहन को शिवांगी से मिलने मना क्यों किया? आपने क्यों झूठ बोला कि शिवांगी कहीं दूर चली गई है? बेचारी कितनी आस लेकर आई थी, शिवांगी की भलाई के लिए झूठ बोला था। संध्या, अगर आज शिवांगी कार्तिक और सिमरन जी से मिल लेती तो शायद उसका यहाँ से जाना मुश्किल होता। वह यहाँ से नहीं जा पाती क्योंकि वह कार्तिक से अभी भी बहुत प्यार करती है। कार्तिक भी उससे प्यार करता है, पर वह अभी तक उसके प्यार की सच्चाई को समझ नहीं पाया। इसीलिए अभी उनका नहीं मिलना ही बेहतर है। कार्तिक को फील होना चाहिए कि शिवांगी उसकी ज़िंदगी में क्या जगह रखती है। और फिर शिवांगी हमेशा के लिए तो जा नहीं रही है, कुछ दिनों की बात है। नई जिंदगी में रहकर नई नई चीज़ें सीखेगी मेरी बेटी। जिंदगी को नई तरीके से जीना सीखेगी, जो उसके आगे के लिए बेहतर होगा। मैं उसका बाप उसका बुरा नहीं चाहता। मैं भी चाहता हूँ शिवांगी को प्यार मिले, उसकी ज़िंदगी में ठहराव आए, पर सबसे पहले वो कुछ बन जाए। मैं जानता हूँ उसकी ज़िंदगी, उसकी खुशियाँ कार्तिक है, पर वह अभी कार्तिक से मिल नहीं सकती। कार्तिक को भी इंतज़ार करना होगा, यह दिखाना होगा कि वाकई में वह शिवांगी को अपनाना चाहता है। शिवांगी को भी मजबूत बनना होगा। रो रो कर ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। यह तो आपने सही कहा सुमित जी। अगर शिवांगी नादान नहीं होती तो आज यह नौबत नहीं आती। दीदी चलिए खाना खा लीजिए। तो खा ले छोटी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है दीदी, आपको अभी अपनी दवा भी तो लेनी है।
आप इतनी जल्दी हार मान गई? आपने अनजाने में किसी का दिल नहीं दुखाया है, तो भगवान आपको इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हैं? आप चिंता मत करो, मेरा दिल कहता है कि जल्दी ही आपको बहू और पोते दोनों का सुख मिलेगा। फिर हम सब साथ रहेंगे। और आप यह चाहती है जब आपकी बहू आए तो हम सबको डांट लगाए। हमने आपका ख्याल नहीं रखा है ना दीदी? चलो अब जल्दी से खाना खाकर दवा खा लो। मेरा मन नहीं है छोटी, बेकार की जिद मत कर। संगीता जी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। कार्तिक, देखो दीदी खाना नहीं खा रही है। अगर उन्होंने समय पर दवा नहीं ली तो फिर से वही प्रॉब्लम हो सकती है। अब तुम ही चलकर समझाओ दीदी को। अब मारिया भी नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं अकेली कैसे संभाल पाऊंगी? मौसी जी आप चलिए, मैं आता हूँ। कार्तिक भी अनमना अपने रूम में लेटा हुआ था। माँ क्या हुआ? आप खाना क्यों नहीं खा रही? आप मेरी गलती की सज़ा खुद को क्यों दे रही हो? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, पर मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं जल्दी तेरे पोते और तेरी बहू को वापस लेकर आऊँगा। अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा सिर नीचा हो। चलो अब कुछ खा लो। आप नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं, कुछ नहीं खाऊँगा। सिमरन जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप खाना खा लेती है और दवा खाकर सोने चली जाती है। अब कार्तिक एक धीर गंभीर इंसान बन गया था। दिन रात सिर्फ काम ही काम में लगा रहता। सिमरन ग्रुप ऑफ इंडिया के बाहर भी अपनी जड़ें जमाने लगा था। इन सब बातों को 5 साल होने को आए थे। शिवांगी भी पढ़ाई पूरी करके जॉब करने लगी थी। क्रिस 5 साल का हो गया था। कार्तिक की कार्बन कॉपी क्रिस बहुत शरारती बच्चा था। शिवांगी जिस कंपनी में जॉब करती थी उसी कंपनी में कार्तिक को भी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना था। हेलो, एक्सक्यूज मी, मिस्टर माइकल के साथ आज मेरी मीटिंग फिक्स है। क्या आप बता सकती है उनका केबिन किधर है? यस सर, 6 फ्लोर पर सीधे जाकर लेफ्ट में, रूम नंबर 616। सर इस समय मीटिंग रूम में आपका ही इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। वहाँ मिस्टर माइकल अपने स्टाफ के साथ पहले से ही कुछ डिस्कशन में लगे हुए थे। हेलो मिस्टर माइकल। ओ मिस्टर कार्तिक, वेलकम। हम आपका ही वेट कर रहे थे। सब लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। एक चेयर खाली थी। मिस मैरी। यस सर, ये शिवांगी क्यों नहीं आई अभी तक? कार्तिक शिवांगी के नाम से चौंक गया, फिर खुद को संयत कर लेता है। मैं भी पागल हूँ, शिवांगी यहाँ लंदन में क्या करेगी? सर अचानक शिवांगी के घर में इमरजेंसी आ गई तो वो मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहकर चली गई। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो फिर मीटिंग शुरू करते हैं। मैरी, पहले आप प्रेजेंटेशन देगी, फिर आगे की कार्रवाई शुरू करें। मीटिंग करीब घंटे तक चली। कार्तिक जब मीटिंग में जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंचा तो शिवांगी पहले से ही लिफ्ट के पास मौजूद थी। उसने आंखों पर चौड़े फ्रेम का धूप का चश्मा लगा रखा था, बाल खुले हुए थे, हल्के ब्लू कलर का ब्लेजर पहन रखा था जो शिवांगी की पुरानी छवि सलवार सूट साड़ी के विपरीत था। कार्तिक की ओर उसकी पीठ थी, इसलिए कार्तिक उसे देख नहीं पाया। लिफ्ट में लगे आईने में शिवांगी ने कार्तिक को देख लिया था, इसीलिए वह लिफ्ट से बाहर निकलकर मैरी के कैबिन में चली गई। मैरी को प्रेजेंटेशन की फाइल सौंपकर शिवांगी घर वापस निकल गई। ओ कार्तिक, तुमने सामने आकर आज फिर मेरे दर्द को हरा कर दिया। क्यों नहीं भूलने देते मुझे? शिवांगी सीधे घर न जाकर एक कॉफ़ी शॉप में बैठ जाती है। अपने और कार्तिक के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। काश मानसी हमारे बीच नहीं आई होती तो आज हम साथ होते। आज जिंदगी ने हमें अजनबी बना दिया कार्तिक। कॉफ़ी शॉप से निकलकर शिवांगी पैदल ही घर के लिए चल दी। कार्तिक ऑफिस से निकलकर टैक्सी कर होटल के लिए निकल गया। रेड सिग्नल पर गाड़ियां खड़ी हो गई थी। कार्तिक आसपास के नज़ारों को देख रहा था, तभी उसकी नज़र सड़क किनारे फुटपाथ पर चल रही शिवांगी पर पड़ी। कार्तिक उसे भी अपना ख्याल समझता है।
शिवांगी, तुम आज भी मेरे दिल में इस कदर बसी हो, हर जगह तुम ही नजर आती हो। यह क्या हो जाता है मुझे? शिवांगी, हाँ, क्यों और कैसे आई होगी? यह मेरा भ्रम है। ग्रीन सिग्नल होते ही टैक्सी चल पड़ी। तभी अचानक कार्तिक को कुछ याद आता है। अरे, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया? वो शिवांगी ही थी। हाँ, शिवांगी यहाँ हो सकती है। यह मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ड्राइवर, गाड़ी वापस ले लो और वहाँ चलो जहाँ रेड सिग्नल हुआ था। चलो। यस सर। ड्राइवर गाड़ी घुमा लेता है। मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो गया? शिवांगी ने बताया था उसके नवीन चाचा लंदन में रहते हैं। शिवांगी यहीं आई है, यहीं अपने चाचा चाची के पास। अब तो मैं अपने बेटे से मिले बिना नहीं जाऊंगा। सर, हम वहीं आ गए। कार्तिक वहाँ चारों ओर शिवांगी को देखता है। शिवांगी कहीं नहीं दिखाई देती। शिवांगी को उसकी चाची मिल गई थी। अरे शिवांगी! चाची शिवांगी को आवाज लगाती है। शिवांगी, कहाँ जा रही हो? चाची आप? हाँ मैं। बैठो गाड़ी में। क्या हुआ? तुम तो ऑफिस के लिए निकली थी। कुछ नहीं चाची, थोड़ा सर दर्द महसूस हो रहा था। मैं वापस जा रही हूँ। ऐसे पैदल? घर कहाँ है पता है ना? अभी भी 1 घंटा लगेगा। बताओ क्या हुआ? चाची की प्यार भरी झिड़की सुनकर शिवांगी रुआसी हो उठी। अरे अरे, ये क्या? ये आंसू? सब ठीक तो है ना? चाची, वो कार्तिक क्या हुआ? फिर कोई कारनामा किया उसने? नहीं चाची, वो यहाँ आया हुआ है। आज मीटिंग में वो भी था। तू मिली? नहीं, मैंने पहले ही उसको देख लिया था तो वहाँ से निकल आई। अच्छा किया तूने। अब उसके विषय में ज़्यादा सोच मत। शिवांगी सीट से टिककर आंखें बंद कर लेती है। कार्तिक निराश होकर होटल पहुँच जाता है। अब इतने बड़े शहर में कैसे पता चलेगा वो लोग कहाँ रहते हैं? कोशिश की मगर सब बेकार। कंपनी ने अपने कर्मचारियों की डिटेल देने से मना कर दिया। कार्तिक निराश होकर इंडिया लौट आता है। वापस आकर वो सिमरन जी को सारी बातें बता देता है। सुबह सुबह सुमित जी अपने छोटे से गार्डन में पौधों में पानी दे रहे थे। नमस्ते अंकल जी। अरे गिरीश, अरे आओ आओ संध्या। विवेक, देखो कौन आया है। अरे गिरीश भैया, कहाँ थे आप? विवेक दौड़कर गिरीश के गले लग गया। नमस्ते आंटी। गिरीश संध्या जी के पैर छूकर बोला। विवेक, तू तो मुझसे लंबा हो गया। क्या सोचा करियर के बारे में? भैया, मुझे डॉक्टर बनना है। चाचा जी के पास जा रहा हूँ, वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहा हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। संध्या जी, चाय नाश्ता ले आइए। अंकल, मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। मैं शादी कर रहा हूँ। शादी? वाह, गुड न्यूज। लड़की कौन है? क्या करती है? कहाँ की रहने वाली है? एक साथ कई सवाल कर डाले संध्या जी ने। आप लोग उससे मिल चुके हैं। मुस्कुराते हुए गिरीश बोला। नेहा, सुमित जी और संध्या जी एक साथ बोले। अरे, उसे कैसे भूल सकते हैं? शिवांगी के अकेलेपन में एक वही थी जिसके साथ शिवांगी अपना दुख हल्का कर लेती थी। आंटी नेहा का कहना है शादी एक शर्त पर ही होगी, जब शिवांगी आकर हमारा गठबंधन करेगी, वरना मैं शादी की बात भूल जाऊं। अंकल, अब तो आपको शिवांगी को बुलाना होगा, नहीं तो मेरे सन्यासी बनने के दिन आ गए। आप चाहते हैं मैं शादी करूं, तो कृपया उसे बुला लीजिए। गिरीश ने इतनी मनुहार करते हुए कहा कि सुमित जी मना नहीं कर पाए थे। ठीक है बाबा, जैसा तुम चाहो। तुमने शिवांगी के लिए बहुत कुछ किया है, हमें तो तुम्हारी इच्छा पूरी करनी होगी। हम आज ही शिवांगी से बात करते हैं। पापा, मैं कोचिंग जा रहा हूँ। बाय भैया। बाय चैंप। विवेक के जाते ही अंकल, शिवांगी के लिए क्या सोचा आपने? कब तक ऐसे अकेले रहेगी?
कार्तिक ने इन 5 सालों में अपने आप को भी भुला दिया है। हंसना तो जैसे भूल ही गया है। नेहा कार्तिक के ऑफिस में जॉब करती है, उससे सारी खबर मिलती है। कार्तिक ने एक अनाथ आश्रम भी खोल लिया है, वह अनाथ बच्चों में अपने बच्चे का सुख ढूंढता है। मानसी ने भी जिद में आकर विदेशी रईस से शादी कर ली और कनाडा में जाकर बस गई। मुझे सब पता है गिरीश, तुम ये सब पहले भी बता चुके हो, पर शिवांगी यहाँ वापस नहीं आना चाहती, तो फिर इस विषय में क्या सोचें? शिवांगी क्या चाहती है, उसने क्या सोचा है, उसके मन में कार्तिक के लिए फीलिंग बची है या नहीं, यह तो मिलकर ही पता चलेगा। सही कहा आपने अंकल जी, पर एक बात तय है, यह शादी तो शिवांगी के आने पर ही होगी। आप कह देना उससे मैंने कहा है। अरे शिवांगी का फ़ोन आ रहा है, अब यह बात उससे तुम ही कह दो गिरीश। हाँ क्यों नहीं आंटी, यह तो और भी अच्छा हो गया। शिवांगी फ़ोन पर कहती है, मैं नहीं आऊँगी तो अच्छा है, नेहा तेरे चंगुल से बच जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ शिवांगी, तू नहीं आई तो मेरी वीरान जिंदगी के लिए मैं तुझे ही दोष दूंगा। हा हा हा, बच्चों सही लड़की मिली है तुझे, बराबर कान खींचेगी। पर देवी यह तो तब होगा ना जब साक्षात देवी जी दर्शन देने आएगी, जब कोई बहाना नहीं शिवांगी। मैं सीरियस कह रहा हूँ, नेहा का कहना है जब तक तुम नहीं आओगी वह शादी नहीं करे होगी। ओके बाबा, तुम जीते मैं हारी, आ रही हूँ और जल्दी तुम्हें नेहा की जेल में कैद करवाती हूँ, मेहरबानी होगी। गिरीश हंसते हुए बोला। फ़ोन कट गया। आंटी आज शिवांगी से बात करने से लगा किसी मैच्योर लड़की से बात कर रहा हूँ। पहले तो इसको तर्क करना नहीं आता था, आज बराबर क्लास लगा दी मेरी। हाँ बेटा, उसके बुरे समय ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। अब शिवांगी हर कदम सोच समझ कर रखती है। शिखा ने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। जी सही कहा आपने, शिवांगी आज उस जगह खड़ी है जहां वो अपना अच्छा बुरा समझकर सही दिशा में कदम रखेगी। मुझे खुशी होगी अगर वो कार्तिक को चुनती है, तो क्रिश को माँ बाप दोनों का प्यार नसीब होगा। अगर कार्तिक उसकी ज़िंदगी में कहीं जगह नहीं रखता, तो फिर मैं कभी उससे कार्तिक के विषय में कोई बात नहीं करूँगा। अंकल नेहा कार्तिक की कंपनी में जॉब करती है, तो हो सकता है कार्तिक शादी में आए। मैं दावे से नहीं कह रहा, पर 1% चांस है आने का। शादी भी कानपुर में ही है। शिवांगी को भी बता देता तो वे फिर आती नहीं। अब जो नसीब में होगा देखा जाएगा। गिरीश, मैंने तो खुशी मनाना छोड़ दिया है। जिस दिन मेरी बेटी की ज़िंदगी में ठहराव आएगा, उस दिन मेरे घर में होली दिवाली दोनों मनाई जाएगी। 1 महीने बाद विवेक लंदन जा रहा है, शिवांगी यहाँ नहीं रुकी तो हम अकेले क्या करेंगे। आप अपनी जगह सही है अंकल जी। अच्छा मैं चलता हूँ। शिवांगी कब आ रही है आप मुझे फ़ोन करके बता दीजिए। शादी की शॉपिंग वही करेगी। गिरीश चला जाता है। कार्तिक ने जब से शिवांगी को देखा फिर से बहुत बेचैन रहने लगा था। कभी कभी पूरी रात जागकर शादी के एल्बम देखता रहता था। उसने अपने कमरे को फिर से शिवांगी की पसंद के कलर से सजा रखा था। हर वस्तु व्यवस्थित रूप से रखी थी जैसा शिवांगी रखती थी। अपने हाथों से अपने बेटे के लिए कमरा तैयार किया था। 5 साल से हर जन्मदिन तीज त्योहार पर उसके लिए गिफ्ट्स लाकर रखता था। सिमरन जी रात को पानी पीने के लिए उठी। अरे यह क्या, आज छोटी पानी रखना भूल गई, अब मुझे ही रसोई में जाना होगा। सिमरन जी कमरे से बाहर आती है तो देखती है यह क्या, कार्तिक अभी तक जाग रहा है। कमरे में आकर देखती है कार्तिक लैपटॉप पे बैठा था। कार्तिक बेटा, अभी तक सोए नहीं, नींद नहीं आ रही थी। माँ,
सोचा कुछ काम ही कर लूँ। बेटा कब तक खुद को सजा देते रहोगे? कार्तिक कुछ नहीं बोलता। सिमरन जी पास में आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। अपनी माँ से अपना दर्द कैसे छुपाओगे कार्तिक? माँ, कार्तिक के सब्र का बांध टूट गया। माँ, मैं कैसे इतनी बड़ी भूल कर सकता हूँ? शिवांगी मेरे सामने थी, मैं उसे पहचान नहीं पाया। सही कहते हैं पापा, मैं शिवांगी के लायक नहीं हूँ। अगर होता तो शिवांगी को यूं ना खो बैठता। कार्तिक की तड़प बढ़ती जा रही थी। अपने बच्चे से मिलने को ललायित कार्तिक ने कितनी बार सुमित जी से मिलकर पता लगाने की कोशिश की थी। हर बार उसे नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ता था। सुमित जी का बस एक ही जवाब होता था, जिस तरह तुमने बिना कुछ सोचे समझे शिवांगी को तलाक का दर्द दिया, उसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। शायद अब तुम्हें यह एहसास हो गया होगा, जब किसी से उसकी सबसे प्रिय चीज़ छीन ली जाती है तब उसके दिल पर क्या गुजरती है। तुमने जो चोट दी है उसे, उस घाव का भरना बहुत मुश्किल है। वो जहाँ है सुकून से जी रही है। कार्तिक की हर कोशिश नाकामयाब हो गई थी, पर शिवांगी का पता नहीं चला था। अब जब उसने एक झलक शिवांगी की देखी तो बेचैन हो गया था। माँ, बस एक बार शिवांगी मुझे मिल जाए, मैं उससे माफ़ी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। अब समझ आ रहा है मुझे कितनी तड़पी होगी वो, जब मैंने उसे सफाई का कोई मौका भी दिए बगैर मानसी के कहे में आकर तलाक दे दिया। उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे जब वो माँ बनने वाली थी, उन खुशी भरे लम्हों में कितनी बार छुप छुप कर रोई होगी। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ माँ, बहुत बुरा। अब बस भी करो कार्तिक, ऐसे रोकर काम नहीं चलेगा। जो हो गया उसे अब भूल जा। शिवांगी बच्चे के साथ जहाँ रहे खुश रहे। अब तू अपने बारे में भी कुछ सोच बेटा। कब तक अकेले यूं तड़पता रहेगा? नहीं माँ, शिवांगी को छोड़कर मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। अब इस जन्म में तो मैं शिवांगी की जगह किसी को नहीं दे सकता। और आप भी यह बातें करना बंद कर दो। जैसी तेरी मर्जी बेटा, मैं क्या करूं? माँ जो ठहरी, तुझे इस हालत में देख भी तो नहीं पाती। चल अब यह सब बंद कर और चुपचाप सो जाओ। शिवांगी भी इंडिया आने की तैयारी करने लगी थी। चाची मैं जाना तो नहीं चाहती, पर गिरीश ने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत परेशानी उठाई है। कोई बात नहीं शिवांगी, जब विवेक यहाँ आ रहा है तो जब भी तुम्हारा माँ पापा से मिलने का मन करेगा, हम भैया भाभी को यहाँ बुला लिया करेंगे। शिवांगी ने 1 महीने की छुट्टियाँ ले ली थी। काफ़ी समय बाद लौट रही थी तो माँ बाप के साथ समय बिताना चाहती थी। हेलो माँ, मैंने टिकट करवा लिया है, आप पापा को एयरपोर्ट भेज देना। पापा को ही नहीं, मैं भी आ रही हूँ। 5 साल बाद शिवांगी ने एयरपोर्ट पर कदम रखा तो सीने में जैसे कुछ कसक सा गया था। मम्मा, यहाँ हम किसके पास जाएंगे? क्रिस ने पूछा। बताया तो बेटा, आपके मामा और नानी नानू के पास तो चलो ना। बस बेटा हमारा लगेज आ जाए, फिर हम घर चलेंगे। ओके मम्मा। कार्तिक शिवांगी की तलाश में वापस लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका था। उसने शिवांगी की चाची का पता निकाल लिया था। शिवांगी लगेज लेकर बाहर जाने के लिए चल पड़ी। शिवांगी जैसे ही गेट से बाहर निकली, उसका टकराव कार्तिक से हो गया। शिवांगी, कार्तिक आश्चर्य से बोला। शिवांगी कार्तिक को देखते ही घबरा गई। उसने तुरंत क्रिस को गोद में उठा लिया और आगे बढ़ गई। शिवांगी, शिवांगी मेरी बात तो सुनो। शिवांगी, तब तक सुमित जी आ जाती है। शिवांगी से कहती है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं सामान लेकर आता हूँ। पापा प्लीज़ मुझे शिवांगी से एक बार मिल लेने दो। कार्तिक, तुम समझते क्यों नहीं? देखो वो बच्चा अचानक से तुम्हें देखकर डर गया। कार्तिक के अचानक रास्ता रोकने से क्रिस घबराकर शिवांगी से चिपक गया था। कार्तिक ये सुनकर ठिठक गया। सुमित जी शिवांगी को लेकर निकल गए। अब कार्तिक के लंदन जाने का कोई मतलब नहीं था। वो भी वापस घर लौट गया। अरे बेटा, तुम वापस आ गए, फ्लाइट कैंसिल हो गई क्या? नहीं माँ, शिवांगी यहीं आ गई है क्या? हाँ। कहाँ? तुझे कैसे पता? मिलकर आ रहा हूँ। क्या तू मिला उससे? कैसी है वो? और मेरा पोता वो कैसा दिखता है? माँ मेरी कार्बन कॉफ़ी है।
मेरी बचपन की तस्वीर और उसकी सूरत एक जैसी है। मुझे भी मिलना है उससे, पर कैसे मिलना हो पाएगा? उसने कुछ कहा तुझसे? कुछ बात हुई? नहीं माँ, वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप चली गई। पापा आए थे उसे लेने, उन्होंने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। कार्तिक को यूं अचानक देख शिवांगी को पुरानी बातें याद आने लगी थी। रह रहकर उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। सुमित जी गाड़ी चलाते हुए मिरर में शिवांगी को देख लेते थे। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता मेरी बच्ची, कुछ न कुछ तो करना ही होगा, मन में सोचने लगे सुमित जी। शिवांगी इसी सोच विचार में डूबी, कब घर पहुंच गई पता ही नहीं चला। माँ, शिवांगी गाड़ी से उतरकर माँ के गले लगते हुए रो पड़ी। अरे क्या हुआ तुझे? सब ठीक है? हाँ माँ, ये तो खुशी के आंसू है। तब ठीक है, मैं तो घबरा गई। क्रिस वो सो रहा है माँ, वो देखो। अभी उसे उठाती हूँ, शिवांगी बोली। नहीं सोने दे, थक गया होगा। माँ क्रिश को जगाने से मना कर देती है। विवेक उसे संभाल कर उठा और अंदर बेड पर लिटा दे। सुमित जी संध्या जी को कार्तिक से शिवांगी की मुलाकात के बारे में बताते हैं और इसलिए शिवांगी रो रही थी। शिवांगी फ्रेश होकर आ जाती है। माँ बहुत भूख लग रही है, आपके हाथ के खाने को बहुत मिस किया मैंने, अब जल्दी कुछ खिलाओ। शाम को गिरीश भी नेहा के साथ शिवांगी से मिलने चला आता है। रात देर तक हंसी मजाक चलता रहा। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, गिरीश बोला। कहाँ चलते हैं? इतनी रात को कहाँ जाओगे? दोनों आज हमारे साथ रुक जाओ, सुबह चले जाना, शिवांगी बोली। मैं तो रुक जाऊंगा, मेरी कौन चिंता करने वाला है। पर नेहा, मैं फ़ोन कर देती हूँ नेहा की माँ को, तब तो रुकोगे? अच्छा बाबा ठीक है, दोनों रुक जाते हैं। सुबह सुबह सुमित जी को सिमरन जी का फ़ोन आता है। सुमित जी एक बार मुझे मेरे पोते से मिलवा दीजिए, मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे शिवांगी से भी मिलना है। आप विश्वास रखिए, हम क्रिश को कुछ पता नहीं चलने देंगे। सिमरन जी यह तो शिवांगी के ऊपर है, वो मिलना चाहती है या नहीं मैं पूछकर बताता हूँ। शिवांगी चाय लेकर आई तो पापा को फ़ोन पर बात करते देख रुक गई। उसने सब सुन लिया था। वो सुमित जी से फ़ोन मांग लेती है। हेलो मम्मी जी, वैसे तो मुझे मम्मी जी कहने का भी हक नहीं है, आपको क्रिस से मिलने से नहीं रोकूंगी, आपका फ़ोन है, आप जब चाहे मिल सकती हैं, पर एक शर्त है, आप उससे अपने रिश्ते को सच नहीं मान बैठना, वो सिर्फ मेरा बेटा है। शिवांगी फ़ोन काटकर सुमित जी को पकड़ा गई। शिवांगी के इस तरह भाव शून्य चेहरे को देख सुमित जी दंग रह गए। अब मुझे विश्वास हो गया, शिवांगी जो फैसला लेगी बहुत सोच समझ कर लेगी। सुमित जी शिवांगी पर गर्व करने लगते हैं। सिमरन जी और कार्तिक 4 बजे के करीब क्रिस से मिलने पहुंच जाते हैं। करीब 2 घंटे तक क्रिस के साथ खेलने के बाद वो लोग जाने लगते हैं। कार्तिक संध्या जी से कहता है, माँ प्लीज एक बार मुझे शिवांगी से मिल लेने दो। शिवांगी जो कहेगी मैं वो सब करूँगा, पर एक बार उससे मुझे मिलने दो। ठीक है, मैं शिवांगी से बात करूँगी। संध्या जी कार्तिक की बातों से भावुक हो गई। शिवांगी घर पर नहीं रुकी थी, वो नेहा के साथ शॉपिंग के लिए चली गई थी। रात को क्रिस के सोने के बाद संध्या जी शिवांगी को सारा सच बता देती है, कैसे कार्तिक 5 साल से पागलों की तरह उसे ढूंढता फिर रहा है। वो तुझसे मिलना चाहता है बेटा, मैं नहीं कह रही तू उसे माफ़ कर दे, पर एक बार मिलने से कोई बुराई नहीं है। नेहा बता रही थी कार्तिक बदल गया है। कार्तिक ने ऑफिस में भी सबसे बात करना छोड़ दिया है, जितना काम उतना ही बोलता है। हंसते हुए तो उसे आज दिन तक कोई नहीं देखा। सुमित जी भी आ जाते हैं। वो भी शिवांगी से कहते हैं, एक बार मिलकर सारा किस्सा ही खत्म कर दे, बार बार क्यों इन बातों को जन्म देना। शिवांगी और कार्तिक की मीटिंग फिक्स हो जाती है। सिमरन जी की इच्छा थी शिवांगी घर पर आए और साथ में क्रिस को भी ले आए। सुमित जी ने शिवांगी के साथ संध्या जी को भी भेज दिया। तुम साथ जाओ संध्या, मैं शिवांगी को अकेले नहीं भेज सकता हूँ। दोपहर 12 बजे के करीब शिवांगी माँ और क्रिस के साथ घर पहुँच गई। सिमरन जी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 1 मिनट शिवांगी, वहीं रुक जाओ। क्यों? संध्या जी ने आश्चर्य से पूछा। उन्हें लगा शायद सिमरन जी उनका अपमान करना चाहती है। अरे कुछ नहीं बहन,
क्रिस पहली बार घर में कदम रख रहा है तो बस उसकी आरती उतारने के लिए रोक रही थी। सिमरन जी शिवांगी और क्रिस की आरती उतारने लगी। क्रिस ने पूछा, पूजा तो भगवान की होती है, फिर ये हमारी पूजा क्यों कर रही है? बेटा आप पहली बार यहाँ आए हो इसीलिए। अच्छा फिर नानी ने मेरी पूजा नहीं की? क्रिस मासूमियत से बोला। वो मैं खुशी के मारे भूल गई, हम वापस जाएंगे तो ऐसे ही आपको अंदर ले जाएंगे। आओ अंदर आओ। शिवांगी ने अंदर पैर बढ़ाया, दिल जोर से धड़कने लगा, जी करा भाग जाए यहाँ से। कार्तिक की कही बातें कानों में गूंजने लगी। सिमरन जी ने शिवांगी के मन के भाव को पढ़ लिया। आ बेटा, माँ का घर समझकर अंदर आ जा। हाथ पकड़कर शिवांगी को अंदर ले आई। घर में कदम रखते ही घर की हर चीज शिवांगी को पुराने लम्हों की याद दिलाने लगी। कार्तिक के साथ बिताए हुए हसीन लम्हे याद आने लगे। फिर मानसी और कार्तिक की कही हुई वह घिनौनी बातें जो उसके दिल को चीर गई थी, वही बातें चारों तरफ गूंजने लगी। शिवांगी अपने कानों पर हाथ रख लेती है। अचानक उसके मुंह से निकल जाता, बस करो कार्तिक, मैं अब और नहीं सुन सकती। यह सुनते ही सिमरन जी बोली, क्या हुआ बेटा, क्या कह रही हो? शिवांगी सिमरन जी की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है। कुछ नहीं मम्मी जी, बस कुछ याद आ गया था, समझ सकती हो। बेटा इस समय तेरी मनोदशा क्या है? सिमरन जी और संध्या जी, संगीता जी सब बातों में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ नमी तो कुछ नई तो कुछ पुरानी यादें साझा करने लग जाती हैं। कार्तिक ने संगीता जी परेशान ना हो, घर में खाना बनाने के लिए कुक लगा रखा था, वही घर के और भी काम कर दिया करता था। संगीता जी उसे आवाज़ लगाती है, रवि बेटा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाओ। जी मौसी जी अभी लाया। रवि सबके चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगा। मुझसे तो अब कुछ काम होता नहीं है, छोटी भी अब उतना कर नहीं पाती। कार्तिक से छोटी की परेशानी देखी नहीं गई तो उसने छोटी की मदद के लिए घर में रवि को रख लिया। बहुत अच्छा लड़का है, सारा काम संभाल लिया है। यह तो अच्छी बात है। वैसे भी आप लोगों की उम्र कहाँ है काम करने की, आप लोग तो अब बस आराम कीजिए। शिवांगी बोली, हाँ बेटा आराम ही तो कर रहे हैं, पर अब शिवांग जिंदगी में सुकून कहाँ, वो सब तो तेरे साथ ही चला गया। शिवांगी यह सुनकर कुछ नहीं बोली और बोलती भी क्या, जो कुछ हुआ और क्यों वो सब सिमरन जी भी जानती थी। मम्मा मुझे यहाँ पर बोर हो रहा है, क्रिस शिवांगी से लिपटते हुए बोला। मुझे मामा के पास जाना है, चलो ना मामा के पास, यहाँ मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। मैं हूँ ना बेटा, चलो हम दोनों खेलते हैं। कार्तिक बोला, नहीं मुझे आपके साथ नहीं खेलना, मुझे मामा के पास जाना है। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, सब लोग कहेंगे क्रिस कितना बैड बॉय है। हम थोड़ी देर में घर चलते हैं, क्रिस आपके लिए उस रूम में बहुत सारे टॉयज रखे हैं, आप जाकर उन टॉयज के साथ खेलो। मेरे लिए टॉयज? सच्ची में? हाँ आपके लिए टॉयज, कार्तिक बोला। क्रिस जाने लगता है, शिवांगी रोक देती है। क्रिस ऐसे किसी के कमरे में नहीं जाते, किसी का कहाँ, सब उसका ही है, कार्तिक बोला। शिवांगी बोली, नहीं कार्तिक यह गलत है, क्रिस बच्चा है, सच से अनजान है, ऐसे उसकी आदत खराब होगी, फिर वह किसी के भी घर जाएगा तो उनकी चीज़ें उठाने लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं उसके लिए यही मंगा देता हूँ। रवि जरा रूम में जाकर क्रिस के लिए टॉयज उठा लाओ। जी साहब लेकर आता हूँ। रवि जाकर बहुत सारे खिलौने उठा लाता है और ड्राइंग रूम में क्रिस के पास रख देता है। क्रिस खिलौने देखकर खुश हो जाता है। शिवांगी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। क्यों, ऐसी कौन सी बात है जो तुम यहाँ नहीं कर सकते हैं? नहीं, मैं यहाँ बात नहीं कर सकता, तुमको मेरे साथ कमरे में चलना पड़ेगा। शिवांगी संध्या जी को देखती है। संध्या जी आंख से जाने के लिए इशारा कर देती है। ठीक है चलो शिवांगी कार्तिक के पीछे पीछे बेडरूम तरफ चल देती है। बेडरूम में कदम रखते ही शिवांगी चौंक जाती है। वो जैसा छोड़कर गई थी
वह आज भी वैसे ही था। कमरे की हर चीज वैसे ही करीने से रखी थी जैसे वह रखा करती थी। शिवांगी, सब कुछ वैसे ही है जैसा तुम छोड़ गई थी। बदली तो हमारी जिंदगी है, वो भी सिर्फ मेरी गलतियों की वजह से। शिवांगी कुछ नहीं बोली, साइड में पड़े सोफे पर बैठ गई। कार्तिक दरवाजा बंद कर देता है। शिवांगी सवालिया निगाहों से कार्तिक को देखती है। चिंता मत करो, हमारी बातें कोई ना सुने, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। कार्तिक अलमारी में से कुछ पेपर्स निकाल कर लेकर आता है। इन पेपर्स पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। शिवांगी आश्चर्य से देखते हुए पूछती है, क्यों, मेरे हस्ताक्षर किस लिए चाहिए? हमारे बीच अब कौन सा रिश्ता बचा है? कहीं तुम क्रिस की कस्टडी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? नहीं शिवांगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा हूँ, पर जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे क्रिस का भविष्य सुरक्षित रहेगा। उसके लिए तुम्हारे साइन तो लगेंगे। ऐसे कौन से पेपर है जो मैं ही हस्ताक्षर करूँ? यह मेरी प्रॉपर्टी के पेपर है जो मैंने माँ और क्रिस के नाम कर दी है। साथ में यह पावर ऑफ टर्नी के पेपर है जो मैंने तुम्हारे नाम से बनाए हैं। तुम इन पेपर्स को पढ़ लो और हस्ताक्षर कर दो। कार्तिक, तुम मुझे प्रॉपर्टी का लालच दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? अब मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ, एक पढ़ी लिखी और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं क्रिस को अपने दम पर पाल सकती हूँ। शिवांगी चिढ़कर बोली। मुझे गलत मत समझो शिवांगी, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं तुम्हें लालच नहीं दे रहा। मेरी पूरी प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरे बेटे क्रिस का हक है। मुझे तो सिर्फ गवाह के तौर पर इन पेपर्स और यह तुम्हारे नाम की पावर ऑफ टर्नी पर तुम्हारे हस्ताक्षर के साथ तुम्हारा एक वादा चाहिए। मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं बन सका। मैं ये नहीं कह रहा तुम मुझे माफ़ कर दो या वापस आ जाओ या क्रिस मेरा बेटा है, मेरे साथ रहे। मैं ये कहने का हक खो चुका हूँ, पर मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ कि एक तुम ही हो जो मेरी माँ और मेरी प्रॉपर्टी को संभाल सकती हो। मेरी माँ को संभाल लोगी ना शिवांगी? यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो कार्तिक? मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? तुम क्या ये सब छोड़कर कहीं जाने वाले हो? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? मेरे पास समय बहुत कम है शिवांगी। कार्तिक बोला, मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टर वर्मा ने कहा है जितनी जल्दी ऑपरेशन हो जाए अच्छा है, पर बचने के चांसेस है या नहीं वह मेरी किस्मत पर डिपेंड करता है। मेरे बाद मेरी माँ को कौन संभालेगा? रिश्तेदार ऐसे हैं जो माँ को दुख के अलावा कुछ नहीं देंगे। इसके लिए पागलों की तरह मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा था कि काश तुम मिल जाओ तो सब कुछ सौंप कर मैं निश्चिंत होकर मर सकूं। मैं नहीं चाहता कि जो प्रॉपर्टी मैंने इतनी मेहनत से बनाई है उसे मेरे रिश्तेदार नोच नोच कर खा जाए। इस पर सिर्फ मेरे बेटे क्रिस का हक है। शिवांगी, इस प्रॉपर्टी को तुम ही संभाल सकती हो और मेरी माँ को भी। माँ को संभाल लोगी ना शिवांगी? यह वादा चाहता हूँ, जब तक यहाँ हो मुझे मेरे बेटे से मिलने से मना तो नहीं करोगी ना? कहते कहते कार्तिक फूट फूट कर रोने लगा। शिवांगी तो जैसे जड़ हो गई थी। कार्तिक से नाराज जरूर थी, पर प्यार तो अभी भी कार्तिक से ही करती थी। कार्तिक को रोता देख शिवांगी भी फूट फूट कर रोने लगी। कार्तिक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शिवांगी रोते हुए कार्तिक से लिपट गई। दोनों की आंखों से दर्द का सैलाब बह निकला। सारे दुख, गिले शिकवे सब आंसुओं में बह निकले। थोड़ी देर में शिवांगी खुद को संयत करते हुए बोली, मुझे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। कार्तिक अपनी रिपोर्ट निकालकर शिवांगी को देता है। शिवांगी उनका फोटो खींचकर अपनी चाची को भेज देती है। फोन करके सारी बातें भी बता देती है। चाची, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर इतनी खुदगर्ज भी नहीं हूँ। अब इस परिस्थिति में भी एक बेटे को उसके पिता से दूर करके अपने बेटे की नज़र में दोषी बन जाऊँ। पहले की बात और थी चाची, तब मैं सही थी। अब जब कार्तिक को इतनी बड़ी बीमारी हो गई तो अब क्रिस से कार्तिक को दूर करके मैं गलत साबित हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो शिवांगी, मैं यहाँ डॉक्टरों को यह रिपोर्ट दिखाकर
उनकी सलाह लेती हूँ। चिंता मत करो, कार्तिक ठीक हो जाएगा। मैं फ़ोन रखती हूँ। कार्तिक, तुम्हारे साथ माँ की दुआएं साथ है, अब तुम्हारे बेटे का प्यार भी। हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, देखना तुम जरूर ठीक हो जाओगे। फिर तुम तुम्हारी माँ के साथ रहना, मैं मेरे बेटे के साथ रहूँगी। नहीं शिवांगी, पहले इन पेपर्स पर हस्ताक्षर करके मुझे चिंता मुक्त कर दो। शिवांगी चुपचाप सारे पेपर्स पर हस्ताक्षर कर देती है। तुम जब चाहो अपने बेटे से मिलने आ सकते हो कार्तिक। थैंक्स शिवांगी, तुमने मुझे समझा। शिवांगी, माँ और मौसी को कुछ मत बताना, उन्हें इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहता। पर कार्तिक, कोई भी फैसला करने से पहले माँ की परमिशन लेनी होगी। खैर छोड़ो, चाची का फ़ोन आने दो पहले। अब बाहर चले? हाँ चले। शिवांगी बाहर आकर अपनी माँ के साथ चुपचाप बैठ जाती है। उसके मन में बस एक ही चीज़ चल रही थी, कैसे भी करके जल्दी से जल्दी कार्तिक का ऑपरेशन कराना है। उसे अब चाची के फ़ोन का इंतज़ार था। कार्तिक क्रिस के साथ मस्ती करने लगता है। संध्या जी शिवांगी को विचारों में खोया हुआ देखकर चिंतित हो रही थी। पता नहीं कार्तिक ने ऐसा क्या कह दिया जो शिवांगी के चेहरे का रंग उड़ गया है। रात होने वाली थी। सुमित जी ऑफिस से सीधे कार्तिक के यहाँ पहुँच जाते हैं। अरे सुमित जी, आप इतनी जल्दी कैसे? सिमरन जी ने पूछा। आज जल्दी निकल आया, क्रिस के बिना मन नहीं लग रहा था। फिर सोचा तुम लोग अकेले रात को टैक्सी में परेशान हो जाओगे, मैं ही जाकर ले आता हूँ। चलो अब देर मत करो, समय पर घर पहुँच जाएंगे। कार्तिक, अब तो मिल लिए ना तुम, अब रोज रोज शिवांगी से मिलने या किसी और बहाने से उसे परेशान करने की कोशिश मत करना। सुमित जी ने कहा। छोड़िए ना पापा इन सब बातों को। शिवांगी बोली। मम्मी जी अब आज्ञा दीजिए, हमें निकलना चाहिए। क्रिस के भी सोने का टाइम हो रहा है। सिमरन जी का मन तो नहीं था कि शिवांगी और क्रिस वहाँ से जाए, पर किस हक से रोके? उन्हें रोकने का हक तो बहुत पहले ही खो चुकी थी। सभी शिवांगी और क्रिस के जाने की बात सुनकर मायूस हो गए। शिवांगी ने क्रिस को गोद में ले लिया। कार्तिक, अब हमें चलना चाहिए। तुम्हारा जब भी मन करे तुम क्रिस से मिलने के लिए आ सकते हो। मम्मी जी आप भी आ जाना साथ में, और मौसी जी को भी ले आना। सुमित जी आश्चर्य से शिवांगी का चेहरा देख रहे थे। शिवांगी को क्या हो गया अचानक, ऐसा क्यों बोल रही है? संध्या जी भी बड़े ही चक्कर में थी। ऐसा कार्तिक ने शिवांगी से क्या कह दिया जिसने शिवांगी का मन बदल दिया? कार्तिक के प्रति भावनाएं बदल गई। जो कल तक क्रिस को कार्तिक से दूर रखना चाहती थी, आज उसी ने कार्तिक को क्रिस से मिलने की इजाज़त दे दी। जरूर कार्तिक ने किसी बात के लिए धमकाया होगा। तीनों लोग घर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में सुमित जी मिरर से बार बार शिवांगी के चेहरे को देख रहे थे। शिवांगी पता नहीं किस सोच में डूबी थी। क्रिस बार बार उससे कोई बात पूछ रहा था और वह उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। यह देख क्रिस रोने लगा। संध्या जी शिवांगी से बोली, क्या हुआ शिवांगी बेटा? मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, तुम क्रिस की बातों का जवाब नहीं दे रही। देखो बेचारा बच्चा, रुला दिया तूने उसको। शिवांगी यह सुन क्रिस को चुप कराने लग जाती है और फिर उसकी बातों का जवाब देने लगती है। मैं दिन भर से देख रही हूँ, तुम इतनी चुप चुप और परेशान क्यों हो? शिवांगी सोच विचार से बाहर निकल कर आती है। क्या माँ कुछ कहा क्या? हाँ यही कि तेरा ध्यान किधर है, पहले तो यह बता क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ, बस कार्तिक के बारे में सोच रही थी। क्यों, कार्तिक ने ऐसा क्या कह दिया जो तू उसके बारे में सोच रही है? शिवांगी कहती है माँ, कभी कभी परिस्थितियाँ हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम किधर को जाए। यही आज मेरे साथ भी हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है। पता तो चले ऐसा क्या हो गया। सुमित जी बोले, माँ पापा घर पहुंचकर बात करते हैं। सुमित जी कहते हैं ठीक है। संध्या जी शिवांगी को फोर्स मत करो, हम घर चलकर बात करते हैं। तीनों लोग घर पहुंच जाते हैं। शिवांगी क्रिस को दूध पिलाकर सुला देती है। संध्या जी कॉफ़ी बना लाई और फिर तीनों लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती हैं।
आप बता क्या बात हुई है? आज दोपहर से देख रही हूँ जब से तेरी कार्तिक से बात हुई है। कुछ तो ऐसा वैसा कार्तिक ने तुझसे कह दिया है कि तू इतनी सोच विचार में डूबी है। तूने उन लोगों को यहाँ आने और क्रिस से मिलने की इजाज़त क्यों दे दी? इसकी वजह, शिवांगी बोली, बहुत बड़ी वजह है माँ। शिवांगी कार्तिक की बीमारी के बारे में बताने लगी। यह सुनकर क्या सुमित जी और संध्या जी आश्चर्य से बोले, वह झूठ बोल रहा होगा। नहीं पापा, यह उसकी रिपोर्ट देखिए, मैंने चाची को भी भेज दी है रिपोर्ट। चाची डॉक्टर से सलाह लेकर 1-2 दिन में सारी जानकारी देगी। यह तो बहुत बुरा हुआ। डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर का तो एक ही कहना है पापा, ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है। ऑपरेशन भी पूरी तरह सफल होता है या नहीं, यह कार्तिक की किस्मत और भगवान के करिश्मा पर निर्भर है। अगर उसकी कृपा होगी तो कार्तिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बात ना तो मम्मी जी जानती है और ना ही मौसी जी। इस बारे में कार्तिक ने अभी तक उन्हें भी नहीं बताया। उसने तुझसे क्या कहा? सुमित जी बोले, उसने मुझसे पावर ऑफ अटर्नी साइन करवाई है और क्रिस के लिए अपनी वसीयत बनाई है। उस पेपर्स पर मेरे साइन लिए हैं। कार्तिक कह रहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ को संभाल लोगी ना शिवांगी। यह कहकर शिवांगी रोने लगी। संध्या जी शिवांगी के कंधे पर हाथ रखकर उसको सहलाने लगी। मैं अचानक इस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, मैं कार्तिक से नाराज थी। उसने जो कुछ किया वो मानसी के कहने पर गलतफहमी में आकर किया था, क्योंकि वह मुझसे बेहद प्यार करता था। शायद इसीलिए गलत सह नहीं पाया। मैं तो कार्तिक से आज भी प्यार करती हूँ पापा, कैसे संभालूं खुद को? आज कार्तिक की हालत देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। मैंने नहीं सोचा था ना कि मुझे यह दिन भी देखना पड़ेगा। आज कार्तिक को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती। हमारे रिश्तों के बीच में दूरी आ गई है पापा, और ऐसी दूरी जो हम लोगों को अजनबी बना रही है। बस एक ही रिश्ता बचा है कि हम क्रिस के माता पिता हैं। इसीलिए मैंने उससे बोल दिया कि जब चाहे तब क्रिस से मिल सकता है। मैं नहीं चाहती कि क्रिस अपने पिता के प्यार से महरूम रहे। यह तूने अच्छा किया बेटा। हमें भी कार्तिक के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। नाराज तो हम अब भी हैं। उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, पर इंसानियत के नाते हमसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। हम उसका बुरा भी नहीं चाहते। सिमरन जी ने तुझे हमसे ज़्यादा बेटी की तरह प्यार किया, जिसके लिए हम सिमरन जी की भी बहुत इज्जत करते हैं। ऐसी सास मिलना बहुत नसीब वालों को ही नसीब होती है। कार्तिक की गलती की सजा उन्हें तो नहीं दे सकते। भगवान ने खुद कार्तिक को उसकी गलती की सजा दे दी, तो हम भला कौन होते हैं उसको सजा देने वाले? तूने अच्छा किया, जो कुछ किया। मैं तेरे साथ हूँ। कार्तिक ठीक तो हो जाएगा ना पापा? सिसकते हुए शिवांगी बोली। अभी तक तो मैं कार्तिक से नाराज थी, पर फिर भी मैं जी रही थी। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा पापा। मैं कार्तिक से चाहकर भी नफरत नहीं कर पाई पापा, और ना ही कभी कर पाऊंगी। मैं कार्तिक से बेहद प्यार करती हूँ और उसकी जगह जिंदगी में कभी भी किसी को नहीं दे सकती। शिवांगी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तूने कभी किसी का बुरा ना चाहा, तो भगवान भी अब तुझे कोई बड़ा दुख नहीं देगा। यह मेरा विश्वास है। सब ठीक हो जाएगा, पर अब जो भी कुछ करना जल्द से जल्द करना होगा। हाँ पापा, हमारे पास बहुत कम समय है, बस चाची के फ़ोन का इंतज़ार है। शिखा भी डॉक्टर से सारी जानकारी लेकर शिवांगी को फ़ोन करती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर वही बोल रही है जो डॉक्टर वर्मा ने बोला था। कार्तिक का जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि ट्यूमर कभी भी फट सकता है। ऑपरेशन के बाद भी कह नहीं सकते कि कार्तिक पूरी तरह से ठीक हो जाए। वह कोमा में भी जा सकता है या अपनी याददाश्त भूल सकता है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो पूरी तरह ठीक भी हो सकता है, शिखा ने कहा। मेरे ख्याल से इस बीमारी के बारे में सिमरन जी को भी बता देना चाहिए। सुमित जी बोले, सिमरन जी अपने बेटे को इस ऑपरेशन के लिए तैयार कर सकती है। ठीक है, मैं कार्तिक से बात करती हूँ। ऑपरेशन कराना ठीक होगा चाची। शिवांगी, वहाँ तुम सब लोग हो
और इंडिया में भी एक से एक डॉक्टर मौजूद है, वहीं रहकर भी ऑपरेशन करवा सकती हो। फिर भी यहाँ आना चाहो तो मुझे बता देना, मैं यहाँ सारी तैयारी करवा दूँगी। थैंक यू चाची, मैं कार्तिक से बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके, फ़ोन रखती हूँ। सुबह गिरीश और नेहा आते हैं। शिवांगी, चलो शादी की कुछ शॉपिंग करनी है। शिवांगी कहती है, आज मेरा मूड नहीं है। गिरीश, तुम दोनों चले जाओ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? शिवांगी गिरीश और नेहा को सारी बातें बता देती है। मुझे कुछ शक तो होता था जब सर अचानक मीटिंग छोड़कर अपने केबिन में चले जाते थे। जब काफ़ी देर बाद बाहर आते थे तो पसीनों से लथपथ रहते थे। एक दो बार पूछने की कोशिश की थी, पर उन्होंने मुझे गुस्से में आकर डांट दिया था। यह सुनकर गिरीश भी टेंशन में आ जाता है। यह तो बहुत बुरा हुआ। शिवांगी, चल कोई नहीं, तो कार्तिक पर ध्यान दे, हम लोग अपना देख लेंगे। हो सके तो थोड़ा सा समय देती रहना। वैसे भी अभी हमारी शादी में तो बहुत टाइम है, तो पहले यह काम देख ले, यह ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू, तुम दोनों ने मुझे समझा। अभी ये थैंक यू कहाँ से आ गया? तू भी ना शिवांगी, कभी नहीं बदलेगी। चल हम चलते हैं, कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। शिखा की बात सुनकर शिवांगी ने कार्तिक से बात करने का मन बना लिया था। उसने कार्तिक को और सिमरन जी को घर पर खाने के लिए बुलाया। पापा, मैंने कार्तिक को आज घर पर बुलाया है, आज ही हम उससे बात करते हैं। फिर वह हाँ कहता है तो फिर आप मम्मी जी से बात करिएगा। मैं चाहती हूँ क्रिस को भी बता दूँ कि कार्तिक उसके पापा है। क्रिस भी अपने पापा के बारे में पूछता रहता है। कहीं कार्तिक को कुछ हो गया और फिर क्रिस को पता चला कि कार्तिक उसके पापा थे। क्रिस मुझसे नफरत करने लगेगा। मैंने उसे क्यों नहीं बताया कार्तिक उसके पापा थे। क्रिस मुझसे नफरत करे, यह मैं सह नहीं पाऊंगी। शायद तुम ठीक कहती हो शिवांगी, हमें इस बारे में बहुत सोच विचार कर ही कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी ना हो कि कल कोई बात सवाल बनकर पूरी जिंदगी हम लोगों को परेशान करती रहे। हाँ पापा, मेरा भी यही विचार है। अब तक जो था ठीक था। अगर कार्तिक बिल्कुल ठीक होता तो शायद मैं कभी भी क्रिस को सच पता नहीं चलने देती, पर अब नहीं। मैं आज ही क्रिस को बता दूंगी कार्तिक उसके पापा हैं। मैं तो यहाँ लौटकर ही नहीं आने वाली थी। कुछ दिन बाद आप लोगों को भी वहाँ बुला लेती। पिछली बातें भूल पाना बहुत मुश्किल है, पर अब जिंदगी के इस मोड़ पर आकर मुझे नहीं लगता कार्तिक को इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए। उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल होगा जब क्रिस उसे पापा कह के बुलाएगा। कार्तिक को इतनी खुशी तो मैं दे ही सकती हूँ। ऑपरेशन के बाद जो होगा देखा जाएगा। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। वैसे भी क्रिस पर जितना हक तुम्हारा है उतना कार्तिक का भी है। इस सच्चाई को झुटलाया भी नहीं जा सकता। कार्तिक की जगह अगर कोई पिता होता तो सच्चाई जानकर अब तक क्रिस की कस्टडी का केस फाइल कर चुका होता। सिमरन जी और कार्तिक कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि क्रिस तुमसे दूर हो, तो हमें भी उनके बारे में सोचना चाहिए। हाँ पापा, मेरा भी यही विचार है। संध्या जी भी बीच में बोल पड़ती है। शिवांगी सही है, मेरा भी यही विचार है। क्रिस को सच मालूम होना चाहिए। सिमरन जी उसकी दादी और कार्तिक उसके पापा हैं। ठीक है, आज हम कार्तिक से ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। अगर कार्तिक ऑपरेशन के लिए तैयार होता है तो हमें भी जल्दी डॉक्टर से सलाह मशविरा करना होगा। शाम को कार्तिक और सिमरन जी अकेले आते हैं। अरे मौसी जी नहीं आई मम्मी जी? मैंने तो खूब कहा। छोटी बोली कि मैं क्या करूँगी, मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। संध्या जी सिमरन जी को लेकर ऊपर वाले रूम में चली जाती है। चलिए हम लोग ऊपर चलकर बात करते हैं। क्रिस भी ऊपर ही खेल रहा है। शिवांगी का पहले से ही यह प्लान था। माँ जब मम्मी जी को ऊपर लेकर चली जाएगी तब कार्तिक से बात करेंगे। सुमित जी और शिवांगी कार्तिक के पास आकर बैठ गए। कार्तिक, फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में पापा? सॉरी अंकल जी, कोई बात नहीं, तो मुझे पापा कह सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। कार्तिक आश्चर्य से सुमित जी को देखता है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ,
तुम मुझे पापा कह सकते हो। इतना भी बुरा नहीं हूँ जो तुम्हारी तकलीफ के बारे में जानकर भी तुमसे नफरत कर सकूँ। मैं पूछ रहा हूँ, तुमने ऑपरेशन के बारे में क्या सोचा? मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन करा लो। नहीं पापा, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। क्यों? कारण जान सकता हूँ? आपको तो पता ही चल गया होगा, चाची ने सब बता दिया होगा। मौत तो आनी है, ऑपरेशन के पहले भी आ सकती है, ऑपरेशन के बाद भी, फिर क्या फ़ायदा? कार्तिक, चाची ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन के बाद तुम ठीक भी हो सकते हो, और फिर इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। ऑपरेशन तो कराना ही होगा, शिवांगी बोली। तुम्हारी बात ठीक है शिवांगी, पर मैंने तो अभी तक क्रिस को जी भर के देखा भी नहीं है। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्रिस को प्यार करने की अधूरी आस लिए इस दुनिया से चला जाऊं? कार्तिक, ये कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज़ फिर से यह सब मत बोलना। शिवांगी तड़प के बोली। सही तो बोल रहा हूँ शिवांगी, अब तुम जान चुकी हो ना कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब तक जिंदा हूँ मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दो, उसको प्यार कर लेने दो। कल किसने देखा है, क्या पता ऑपरेशन के बाद मैं वापस ही नहीं आया। ऐसी बात मत करो कार्तिक, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा कार्तिक, ये मेरा विश्वास कहता है। रही बात क्रिस की, तो तुम्हें उससे मिलने से कोई नहीं रोकेगा, वो यहीं रहेगा और मैं भी अब यहीं रहूँगी। कार्तिक प्लीज़ ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ, मम्मी जी से बात करते हैं। प्लीज़ अपने बेटे के लिए ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। कार्तिक, तुम क्या चाहते हो इतनी छोटी उम्र में क्रिस अपने पिता को खो दे? खतरा तो हर तरह से है, चांस तो लेना होगा ना। हो सकता है तुम हमेशा के लिए ठीक हो जाओ। मेरा विश्वास कहता है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तुम फिर वापस आओगे और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जियोगे। सिर्फ बेटे के साथ, तुम्हारे साथ नहीं शिवांगी। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी शिवांगी? ऐसी ज़िंदगी जीकर मैं क्या करूँगा जिसमें तुम मेरे साथ नहीं हो? नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तुम जितने दिन तुम यहाँ हो मुझे मेरे बेटे के साथ जी लेने दो। वैसे भी मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। कार्तिक, अगर मैं कहूँ तो तुम्हें मेरे लिए ठीक होना पड़ेगा, तो क्या तुम ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो? कार्तिक शिवांगी की ओर देखने लगता है। मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुम सच कह रही हो शिवांगी? हाँ कार्तिक, मैं सच कह रही हूँ। हाँ शिवांगी, मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाऊँगा। मैंने अभी अपने बेटे को ठीक से देखा भी नहीं है। मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ, अपने बेटे के साथ ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना यह ज़िंदगी सिर्फ एक बोझ है जिसे मैं अब ढोना नहीं चाहता। तुम नहीं तो ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। कार्तिक, जब तुम ठीक होकर वापस आओगे तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करती मिलूंगी। इतना तो विश्वास कर सकते हो मुझ पर। माँ, उन्हें जब इस बीमारी का पता चलेगा उन पर क्या बीतेगी? सिमरन जी को नीचे आते देख कार्तिक बोला। वही जो अब बीत रही है, सिमरन जी रोते हुए बोली। संध्या जी ने सिमरन जी को सारी सच्चाई बयां दी थी। मेरे बेटे, इतनी बड़ी बात छुपाकर तू क्या साबित करना चाहता था? क्यों नहीं बताया तूने? क्यों अकेले ही इतना दर्द सह रहा था? खुद को और कितनी सजा देगा? भगवान भी कितनी परीक्षा लेगा मेरी? रोते हुए सिमरन जी बोली। पहले कार्तिक के पापा साथ छोड़ गए, फिर मेरी फूल सी बच्ची को इतने दुख, अब कार्तिक को। नहीं नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सुमित जी, आप बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलाइए। कार्तिक, तू चिंता मत कर बेटा, सब अच्छा होगा। हाँ कार्तिक, सब अच्छा होगा। तभी क्रिस आ जाता है। आप सब लोग क्यों रो रही हो? मम्मा, आप भी रो रही हो? बोलो ना, क्या हुआ? वो मैं आपके पापा से गुस्सा हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। मेरे पापा कहाँ हैं वो? आप मुझे बताओ, मैं पूछता हूँ उन्होंने आपको क्यों रुलाया? कार्तिक, शिवांगी कार्तिक की तरफ इशारा करती है। यह है तेरे पापा, और यह आपकी दादी। क्रिस को कुछ समझ नहीं आया। मम्मा, उस दिन हम इनके घर गए थे तो आपने क्यों नहीं कहा किसी का सामान नहीं छूते? वो तो मेरे पापा का घर था, आपने झूठ बोला। नहीं बच्चा, आपके पापा ने गंदी बात की थी। आप जानना चाहोगे? क्रिस ने हाँ में सर हिलाया।
आपके पापा बहुत गंदे हैं, वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करते हैं। और पता है उनकी जिद क्या है? वो अपना इलाज नहीं करा रहे। आपके पापा बहुत बीमार है, फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसीलिए मैं उनसे गुस्सा होकर दूर चली गई थी। क्रिस कुछ देर तक कार्तिक को चुपचाप खड़ा देखता रहा, फिर दौड़कर कार्तिक की गोद में बैठ गया। पापा, डॉक्टर कुछ नहीं करते, एक इंजेक्शन लगाते हैं, बस चींटी जैसा काटता है, मीठी वाली दवाई देते हैं, फिर बुखार यूं भाग जाता है ना मम्मा? चलो मैं ले चलता हूँ आपको डॉक्टर के पास। अंकल से कहूँगा आपको धीरे से इंजेक्शन लगाए, क्रिस मासूमियत से बोला। क्रिस की बातें सुनकर कार्तिक उसे कसकर सीने से लगाकर रोने लगता है। यह देखकर सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्रिस के खाने का समय हो गया शिवांगी, चलो ये रोना बंद करो सब। अब हमारा क्रिस कार्तिक को डॉक्टर के पास ले जाएगा, पर पहले सब खाना तो खा लो। हाँ सिमरन जी, कार्तिक आओ बेटा, चलो पहले खाना खाते हैं। अब आगे की कार्रवाई कल से शुरू करते हैं। खाना खाकर कार्तिक और सिमरन जी जाने लगते हैं तो क्रिस उन्हें रोक लेता है। रुक जाओ ना पापा, नहीं तो मुझे भी साथ ले चलो, मुझे आपके साथ रहना है। बेटा अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, छोटे बच्चों को जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, इसीलिए आपकी मम्मा आपको दूर ले आई है। कल मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, उनसे दवा लेकर जल्दी से अच्छा होकर आपको अपने साथ ले जाऊंगा। आप मेरा इंतजार करोगे ना? हाँ पापा, लव यू पापा, लव यू टू माय डियर। कार्तिक वहाँ से चला गया। शिवांगी बेटा, क्रिस को सुला दो और तुम भी आराम करो। शिवांगी भी सोने चली गई। मैंने कार्तिक से वादा तो कर दिया, मैं इंतजार करूंगी, पर क्या मैं फिर से उसी तरह जी पाऊंगी? कहीं अतीत की यादें हमारा कल तो खराब नहीं करेगी। अब तो क्रिस भी कार्तिक से दूर नहीं रह पाएगा। खैर छोड़ो, पहले कार्तिक पूरी तरह ठीक हो जाए। संध्या जी, तुम्हें क्या लगता है शिवांगी कार्तिक को अपना पाएगी? अपना तो लेगी सुमित जी, कड़वी यादें कितना भी चोट करे, प्यार के आगे हार जाती है। अब तो उन्हें जोड़ने वाली कड़ी उनका बेटा क्रिस बीच में है। शिवांगी भी अकेले कब तक जिएगी? वो किसी और को कार्तिक की जगह नहीं देगी। हम लोग 5 साल से प्रयास कर रहे हैं, पर उसने हमारे हर प्रपोजल को ठुकरा दिया। ऐसे में अगर वह फिर से कार्तिक से शादी का फैसला करती है तो हमें भी उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यही क्रिस के भविष्य के लिए अच्छा होगा। शायद तुम सही हो। चलो अभी रात बहुत हो गई, सुबह डॉक्टर वर्मा से मिलने जाना है। शिवांगी, सुमित जी और गिरीश भाग दौड़ करके जल्दी से डॉक्टर से सलाह लेकर एक नतीजे में पहुंचते कि जितनी जल्दी हो सके उनका ऑपरेशन हो जाना चाहिए। कार्तिक भी ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया था। डॉक्टर ने कार्तिक के कुछ नई रिपोर्ट निकाली थी, वही रिपोर्ट लेकर गिरीश आया था। कार्तिक, 2 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन है, फाइनल डेट आ गई है। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना शिवांगी? हाँ कार्तिक, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ है, सब अच्छा होगा, भगवान पर भरोसा रखो। पापा, आपको अभी डर लगता है? मैं हूं ना, देखो मुझे डर नहीं लगता, मैं तुरंत डॉक्टर से सुई लगवा लेता हूँ। क्रिस मासूमियत से बोला। नहीं बेटा, पहले डर लगता था, पर अब बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा बहादुर बेटा जो मेरे पास है। शिवांगी, एक बात बोलूं? क्या ये 2 दिन मैं क्रिस के साथ रह सकता हूँ? मैं उसे जी भर के प्यार करना चाहता हूँ, दिन रात उसके साथ रहना चाहता हूँ। क्या हम सब लोग 2 दिन साथ रह सकते हैं? क्या पता 2 दिन बाद क्या हो? इस बात पर शिवांगी चुप हो जाती है और सुमित जी को देखने लगती है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम सब लोग कल सुबह ही तुम्हारे घर आते हैं। 2 दिन कोई काम नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। बहुत दिन हो गए सबने मिलकर कोई मस्ती भी नहीं की, यह 2 दिन फुल एंजॉय। सच्चे पापा, शिवांगी खुश होकर बोली।
हाँ बेटा, इन 5 सालों में हम लोग खुशियाँ मनाना ही भूल गए। हम कल आ रहे हैं। कार्तिक खुश हो जाता है। ठीक है, फिर मैं कल के लिए तैयारी शुरू करता हूँ। हम फुल मस्ती करेंगे। सुमित जी फोन रख देता है। कार्तिक गिरीश को फोन करता है। हेलो गिरीश, मैं चाहता हूँ 2 दिन हम सब लोग साथ रहे। वैसे भी तुम्हारी शादी में मैं आ नहीं पाऊंगा। क्यों ना हम गीत संगीत से भरी मस्ती करें। शिवांगी भी आ रही है। मम्मी पापा को भी बुलाया है। तुम और नेहा भी 2 दिन के लिए आ जाओ। हम सब साथ रहेंगे। ठीक है कार्तिक, जैसा तुम चाहो। हम लोग आते हैं। शिवांगी अपनी फैमिली के साथ कार्तिक के घर पहुंच जाते हैं। गिरीश की ओर से शिवांगी, विवेक, सिमरन जी और संगीता जी लड़के वाले बन जाते हैं। नेहा की ओर से कार्तिक, गिरीश, सुमित जी और संध्या जी सब मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। शिवांगी और नेहा ने किचन संभाल लिया था। 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। मम्मा, इंडिया में कितना मजा आता है। अब हम वापस नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, अब हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे अपनों के बीच, अपनों के साथ। अब आप दादी के साथ खेलो। मैं और नानू पापा को हॉस्पिटल ले जाती हैं। शिवांगी, जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? ऐसी क्या बात है कार्तिक? शिवांगी ने पूछा। अच्छा चलो। शिवांगी कार्तिक के साथ कमरे में चली जाती है। कार्तिक के साथ कमरे में पहुंच के शिवांगी बोली, कार्तिक हम लेट हो रही है। कहो क्या कहना है। मैं तुम्हें एक बार गले लगाना चाहता हूँ। कार्तिक की आंखों से आंसू बरस पड़े। मुझे बहुत डर लग रहा है शिवांगी, सब छूट रहा है। तुम माँ किस, पता नहीं फिर कब मिल पाओगे। बस एक बार गले लग जाओ मेरे। कार्तिक बाहें फैलाकर बोला। कल मैं लौट पाऊंगा या नहीं जानता, पर शायद तुम्हारा एहसास मुझे मौत से लड़ने की ताकत देता रहे। कार्तिक, शिवांगी रोते हुए कार्तिक से लिपट गई। तुम्हें कुछ नहीं होगा कार्तिक। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। कार्तिक चलो बेटा, देर हो रही है। सुमित जी आवाज लगाते हैं। कार्तिक चले। शिवांगी खुद को संयत करती है। कार्तिक हामी भर देता है। बाहर आकर सिमरन जी को गले लगाकर, चलता हूँ माँ, बेटा सब अच्छा होगा, मेरा विश्वास कहता है। बाय पापा, लव यू। क्रिस कार्तिक के पास आकर बोला। लव यू टू माय डियर। मैं जल्दी वापस आऊँगा। ओके पापा। शिवांगी, गिरीश, सुमित जी और कार्तिक अस्पताल के लिए निकल गए। सिमरन जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी, इसीलिए आंटी संभालिए आंटी। नेहा सिमरन जी को संभालते हुए बोली, सर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा, मेरा दिल अभी से बैठा जा रहा है। तो एक काम कर, मुझे भी वहाँ ले चल। पर आंटी, सर ने आपको आने से साफ मना किया है। वो तो जिद्दी है, कभी बात नहीं मानता। पर अब मैं नहीं रुक सकती। मुझे भी मेरे बेटे के पास जाना है। दीदी, मैं भी चलूं? नहीं छोटी, तू संध्या जी के साथ रुक। नेहा, सिमरन जी सही कह रही है, वो माँ है, भला कैसे घर बैठ सकती है। फिर यहाँ रहकर तो और बेचैन हो जाएगी। तुम उन्हें ले जाओ। जी आप ठीक कह रही है। चलिए आंटी, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। नेहा सिमरन जी को लेकर चली जाती है। संध्या जी क्रिस को लेकर वहीं रुक जाती है। सिमरन जी अस्पताल पहुंची तो कार्तिक ऑपरेशन के लिए जा रहा था। माँ आप, मैंने मना किया था ना, फिर भी आप आ गई। बहुत जिद्दी है आप। तेरी माँ हूँ, कैसे रुक सकती थी तुझे यहाँ छोड़कर। सिमरन जी डॉक्टर से हाथ जोड़कर, प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर देना डॉक्टर। आप लोग ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं, कोशिश करेंगे सब अच्छा हो। 3 घंटे ऑपरेशन चला। डॉक्टर आकर बताते हैं, बधाई हो, ऑपरेशन तो सफलतापूर्वक हो गया। पर सही मायने में सफलता मिली है या नहीं, यह कार्तिक के होश आने पर पता चलेगा। मतलब, शिवांगी ने परेशान होते हुए पूछा। मतलब यह ट्यूमर बहुत डीप था। कार्तिक के दिमाग पर उसका कितना गंभीर असर पड़ा है, यह चिंताजनक है। कहीं वो अपनी याददाश्त न खो बैठे। शिवांगी की खुशी काफूर हो गई। कहीं कार्तिक मुझे और क्रिस को भूल गया तो यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब तो क्रिस भी उससे दूर नहीं रह सकता। सब ठीक होगा बेटा, तू चिंता मत कर।
सिमरन जी बोली, हाँ सब अच्छा होगा बेटा। सुमित जी शिवांगी से बोले, गिरीश नेहा तुम लोगों को शादी के कई काम हैं, तुम दोनों जाओ अपने काम देखो। नहीं ठीक है हम रुकते हैं ना, गिरीश ने कहा। नहीं गिरीश अब बहुत समय हो गया, तुम लोग जाओ आराम करो। नेहा के घर पर सब चिंता कर रहे होंगे। ठीक है हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना, कोई काम हो फोन करना। गिरीश और नेहा भी चले गए। पापा आप मम्मी जी को लेकर घर चले जाओ, थोड़ा आराम कर लो। नहीं बेटा, जब तक कार्तिक को होश नहीं आता सिमरन जी का रुकना जरूरी है। क्या पता सही में वो हमें भूल गया तो अपनी माँ को तो पहचान लेगा। सही कहा पापा, शिवांगी का मन हो रहा था। वो जोर जोर से रोने लगे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी। कार्तिक को पाने की खुशी देते देते उसके दूर होने का डर देने लगे। अब जब मैं फिर से कार्तिक को खोना नहीं चाहती तो उसके भूलने का डर सताने लगा। तभी नर्स डॉक्टर को बुलाने भागी। यह देख सभी घबरा गए। क्या हुआ सिस्टर, आप इतनी जल्दी में? सब ठीक तो है, कार्तिक ठीक है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं? शिवांगी ने घबरा कर पूछा। नर्स बोली, चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। कार्तिक सर को होश आ रहा है, इसीलिए डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। नर्स डॉक्टर को लेकर वापस रूम में चली गई। शिवांगी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। बैठ जा बेटा, क्यों चिंता कर रही है, सब अच्छा होगा। डॉक्टर वर्मा आकर कहते हैं सब बढ़िया है। कार्तिक अपनी माँ से मिलना चाहता है, आप सभी एक एक करके उससे मिल सकते हैं। सिमरन जी तेजी से कार्तिक के पास चली जाती है। मेरा बेटा तू ठीक है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, तेरे आशीर्वाद ने मुझे नई जिंदगी मिली है माँ। चल अभी बातें नहीं, आराम कर, सिमरन जी ने प्यार से डपटते हुए कहा। बार शिवांगी मन ही मन, पक्का मुझे भूल गया है कार्तिक, तभी मुझसे मिलने को नहीं कहा। तभी सिमरन जी बाहर आकर कहती है, जा बेटा तू भी मिल ले कार्तिक से। मम्मी जी कार्तिक ने कहा। नहीं उसने नहीं कहा, मैं कह रही हूँ। शिवांगी का दिल बैठ गया। जिसका डर था वही हुआ, उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। शिवांगी डरते डरते कार्तिक के पास पहुंच गई। कैसे हो कार्तिक? ठीक हूँ। कार्तिक का रूखा रूखा सा जवाब सुनकर शिवांगी का दिल टूट गया। ठीक है आप रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। शिवांगी उठकर जाने के लिए मुड़ी तो उसकी आंखों से आंसू छलक गए। तुम मुझे भूल गए कार्तिक। शिवांगी दरवाजे की ओर आंसू पोंछते हुए जाने लगी। बस इतना ही प्यार करती हो मुझसे? कार्तिक पीछे से बोला। शिवांगी चौंक कर मुड़ी तो कार्तिक उसे देखकर मुस्कुरा उठा। कार्तिक, तो आपको ऐसी हालत में भी मजाक सूझ रहा था? आपको क्या पता मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। कहते हुए शिवांगी रोने लगी। तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था शिवांगी, इसीलिए छोटा सा झूठ बोल दिया। सॉरी, माफ़ कर दे यार, आपको इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलने वाली। शिवांगी रोते हुए बोली। बस भी करो शिवांगी, बहुत दर्द दिया है तुम्हें, इस जुदाई के दर्द को अब रोक दो बहने से। अब एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं है मुझे। बस अब और बातें नहीं, आप आराम करो। मैं माँ और पापा को घर भेज देती हूँ, मैं यहीं बाहर बैठी हूँ। शिवांगी बाहर आकर पापा के गले लग गई। पापा कार्तिक ठीक है, वो कुछ नहीं भूला। यह देख सुमित जी समझ गए शिवांगी के दिल में क्या है। यह तो बहुत खुशी की बात है। सुमित जी कार्तिक के पास जाकर जेब से पैसे निकालकर कार्तिक के सिर पर घुमाकर वार्ड बॉय को देते हैं। पूरे स्टाफ को मिठाई बांट दो। चलिए सिमरन जी, अब आप भी घर चलिए। शिवांगी कार्तिक की देखभाल में दिन रात एक कर देती है। आज 7 दिन बाद कार्तिक को छुट्टी मिलने वाली थी। गिरीश और विवेक दोनों अस्पताल में मौजूद थे। क्रिस घर पर अपने पापा का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर से सलाह मशविरा करने के बाद तीनों घर निकल गए। संध्या जी, जरूर आपसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। इतनी बड़ी विपदा में आप लोगों के साथ और प्यार हमें सहारा देता रहा। नहीं सिमरन जी, यह ऊपर वाले की मर्जी थी। कार्तिक इतनी बड़ी तकलीफ से जूझ रहा था, यह उसकी मर्जी थी।
तभी तो शिवांगी यहाँ आई और समय पर कार्तिक का इलाज मिला। आज वो ठीक है। कहीं सही कहा संध्या जी, नहीं तो कार्तिक इस बीमारी को कभी किसी पर जाहिर नहीं करता। लो आ गया मेरा बेटा, छोटी आरती की थाली लेकर आ। पापा की आरती मैं उतारूंगा दादी, अबे तू इतना छोटू सा है, तू रहने दे, विवेक ने क्रिस को छेड़ते हुए कहा। सुमित जी ने क्रिस को गोद में उठा लिया। अब क्रिस सबसे बड़ा हो गया। लाओ भाई, क्रिस को दे दो आरती की थाली। क्रिस खुश होकर कार्तिक की आरती उतारने लगता है। सिमरन जी ने मारिया से कार्तिक की देखभाल के लिए बात कर ली थी। उन्हें मालूम था शिवांगी कार्तिक के घर आने के बाद यहाँ नहीं रुकेगी। शिवांगी, इससे मिलो, यह है मारिया, मेरी बेटी हो ही समझो इसे। इसके कारण आज मैं चल फिर रही हूँ। बहुत सेवा की है इसने मेरी। कार्तिक को भी भाई की तरह संभाला है। तुम तो अब अपने घर चली जाओगी। मारिया को सब समझा देना, कैसे और कब कौन सी दवा देनी है। जी मम्मी जी। कार्तिक, अब मुझे चलना चाहिए, शिवांगी कार्तिक से बोली। यहीं रुक जाओ ना शिवांगी, कार्तिक हम अलग हो चुके हैं, ऐसे में यहाँ रुकना शोभा नहीं देता। तुम अभी भी नाराज हो, मत जाओ शिवांगी, मुझे फिर से छोड़कर नहीं जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम चाहते हो मैं यहाँ रुकूं, उसके लिए तुम्हें माँ पापा से अनुमति लेनी होगी, उसके लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा कार्तिक। हम बिना शादी किए साथ नहीं रह सकते। चलती हूँ। शिवांगी चली जाती है। मम्मी जी, कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। 2-3 दिन में मैं बहुत व्यस्त हूँ। गिरीश की शादी है, फिर हम लोग मिलने आते हैं। शिवांगी और शिवांगी की फैमिली गिरीश की शादी में व्यस्त हो गए। गिरीश अकेला था, इसीलिए सुमित जी ने उसकी शादी की सभी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। क्रिस को शादी के फंक्शन देखकर बहुत मजा आया। उसने विवेक के साथ मिलकर खूब मस्ती की। शादी की मस्ती में क्रिस कार्तिक को भूला था। गिरीश और नेहा विवाह बंधन में बंध गए थे। एक दिन क्रिस सुबह सुबह जिद करने लगा, मम्मा मुझे पापा के पास जाना है। किसी और दिन चलेंगे बेटा, पर मुझे अभी जाना है, अब तो पापा ठीक हो गए होंगे। हम ऐसे नहीं जा सकते बेटा, आपके पापा जब हमें लेने आएंगे तभी हम उनके यहाँ जाएंगे, अभी आप खेलो। शिवांगी क्रिस को बहला फुसलाकर भेज देती है। उधर कार्तिक भी शिवांगी के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। उसने सुमित जी को बुलाया था। कार्तिक, क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ अकेले क्यों बुलाया है? पापा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। भगवान ने मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया, इसीलिए मुझे दूसरी ज़िंदगी दे दी। अब मुझे मेरी ज़िंदगी सौंप कर मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझे मेरी शिवांगी और क्रिस दे दो। पर बेटा, मैं कौन होता हूँ शिवांगी की ज़िंदगी का फैसला लेने वाला? एक बार फैसला लिया वो गलत साबित हो गया। अब शिवांगी जो चाहे जैसा चाहे, हम उसके फैसले में शामिल हैं। चलता हूँ, शिवांगी से बात करता हूँ। सुमित जी शिवांगी से बात करते हैं। तेरा क्या फैसला है बेटा? पापा, अगर कार्तिक सम्मान के साथ मुझे अपनी पत्नी बनाकर ले जाए तो मैं उसके घर जाऊंगी। ऐसे वहाँ बार बार जाना मुझे पसंद नहीं है। अभी जाती हूँ तो आसपास के लोग कैसी कैसी नज़रों से देखते हैं, मुझसे सहन नहीं होता। आंटी, अब कार्तिक सर बिल्कुल ठीक है। मारिया बोली, अब मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं कल से नहीं आऊँगी। कार्तिक सर को सिर्फ यह दवा और 1 महीने तक लेनी है। मारिया चली जाती है। माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। कार्तिक ने सुबह सुबह सिमरन जी को झटका दिया। शादी किससे और क्यों? अभी तो शिवांगी वापस आ गई है। शिवांगी ने तुझे माफ़ कर दिया, इतना सुंदर बेटा है तेरा, फिर अचानक यह शादी? सिमरन जी ने परेशान होते हुए पूछा। हाँ माँ, शिवांगी ने मुझे माफ़ कर दिया, पर अब वो मेरी पत्नी नहीं है, वो यहाँ नहीं रह सकती। कार्तिक बोला। सिमरन जी यह बात सुनकर बोली, तू सही कह रहा है कार्तिक, यह मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। मैं खुशी में इतना पागल हो गई कि इतनी बड़ी बात भूल गई। मैं अभी संध्या जी और सुमित जी से बात करती हूँ। दोनों की मंजूरी पाकर शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती है। गिरीश और नेहा शादी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। शिवांगी और कार्तिक एक बार फिर से विवाह के बंधन में बंध जाती है। शिवांगी दुल्हन बनकर फिर उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहाँ से कभी बेइज्जत होकर निकली थी।
पूरे सम्मान के साथ कार्तिक के साथ अपने घर में कदम रखते हुए खुशी के आंसू छलक पड़े। सबकी जिंदगी में खुशियां लौट आई थी। सिमरन जी मंदिर में दिए जला रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, अब मेरे बच्चों की जिंदगी में भरपूर खुशियां देना प्रभु। दोनों की आंखों से जुदाई का दर्द बह रहा है, अब खुशी भरे सपने सजा देना। चल छोटी, आज बहुत दिनों बाद चैन की नींद आएगी, तुम दोनों भी आराम करो। क्रिस आज दादी के पास कहानी सुनेगा, है ना? हाँ, वो मंकी वाली कहानी अधूरी रह गई थी। दादी गुड नाइट मम्मा पापा। क्रिस सिमरन जी के साथ उनके रूम में चला गया। कार्तिक, अब तो कोई मानसी हमारे रिश्ते को तबाह नहीं करेगी? शिवांगी ने कार्तिक के गले लगते हुए पूछा। कहीं नहीं, कह नहीं सकता, कार्तिक उसे छेड़ते हुए बोला। कार्तिक, शिवांगी गुस्से से तिलमिलाई। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ, अब तो मैंने मेरी भी पावर ऑफ टर्नी तुम्हारे हाथ में सौंप दी है शिवांगी, यह सब करके मरना है क्या? कार्तिक हंसते हुए बोला। बात तो सही कही कार्तिक, अब मैं चुपचाप रोकर नहीं बैठने वाली, तो बच के रहना मुझसे। दोनों इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों की जिंदगी से अब जुदाई खत्म हो गई थी, दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरह अच्छी कहानी लेकर आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह की नई कहानी सुनने के लिए। तो मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।